केंजाकू इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट कैरेक्टर इन द JJK एंड उसे गोजो और सुकुना के अलावा कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। हाँ, लेकिन उसके साथ जो चैप्टर 242 में हुआ है उसकी बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं करते हैं। एंड केंजाकू क्रेजीएस्ट कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि वो 1000 साल पहले से प्लानिंग कर रहा है उसे क्या करना है। I mean, उसका गोल क्या है, उसे अचीव करना है वो गोल, एंड उस चीज को ये 1000 साल से प्लान कर रहा है। एंड ये हर एक एनिमी को हराने के लिए कुछ ना कुछ प्लान आउट कर ही लेता है। जैसे कि तकाबा को उसे पता था वो फाइट करके नहीं हरा सकता है, तो वो उसी के पावर को यूज करके उसी को हराया था। एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर आफ्टर गोजो एंड सुकुना एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, सुकुना और गोजो से भी ज्यादा। एंड इंटेलिजेंट तो छोड़ो, ये इविलेस्ट बंदा है। ये ऐसा ऐसा कांड किया पास्ट में जैसा कोई सोच भी नहीं सकता है। फिर भी सुकुना स्ट्रॉन्गेस्ट था तो वो मारता था लोगों को, लेकिन ये एक औरत को प्रिजनर बना के उस पे एक्सपेरिमेंट करता था, वो भी बहुत गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो अब तुम लोग ये पूछ सकते हो कि हाउ केंजाकू स्टार्टेड हिज मास्टर प्लान। देखो, केंजाकू हजारों साल पुराना कर्स यूजर है एंड वो 1000 साल से ज्यादा कैसे जिया? बिकॉज ऑफ हिज इनेट टेक्निक। हाँ, तो ये अपने ब्रेन को दूसरे के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकता है एंड उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, तो पहले वो भी एक नॉर्मल इंसानी जैसा दिखता था एंड अभी तक हमें 3 बॉडी के बारे में बताया गया जिसमें वो अपने ब्रेन को ट्रांसप्लांट किया है एंड उसके बॉडी को कंट्रोल किया है। एंड जो पहला बंदा है वो है नोरोटोशी कामो, जिसे इविलेस्ट कर्स यूजर भी कहा जाता है। एंड अगर तुम लोग सीजन 1 देखे हो तो उसमें भी एक नोरोटोशी कामो था, लेकिन वो उसका पर पोता या फिर पर पोता है, कुछ ऐसा ही है। I mean, उसके फैमिली से बिलोंग करता है, उसी के क्लैन से बिलोंग करता है एंड इसका नाम भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एंड केंजाकू ने इसके बॉडी को लगभग 150 साल पहले कंट्रोल में लिया था। एंड नोरोटोशी कामो बहुत ज्यादा इनफेमस था, मतलब वो बहुत ज्यादा फेमस था अपने बुरे कामों के लिए। एंड उसके एक्सपेरिमेंट से जो बनते थे कर्स, वो इतने बुरे होते थे कि उसे पूरे हिस्ट्री से हटा दिया गया है। वो इतना बुरा एक्सपेरिमेंट किया करता था। एंड जो उसका सबसे इविलेस्ट एक्सपेरिमेंट था वो था एक वुमेन पे, जो कि कैपेबल थी ह्यूमन स्पिरिट्स हाइब्रिड को पैदा करने के। एंड उसे इसने किडनैप कर लिया एंड अपना प्रिजनर बना लिया एंड उस पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। एंड वो वुमेन उस एक्सपेरिमेंट से 9 बार प्रेग्नेंट होती है। ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे केंजाकू भाई? खैर, बैक टू द टॉपिक। वो उस पे एक्सपेरिमेंट करता है, उससे वो 9 बार प्रेग्नेंट होती है, उसका 9 बार एबॉर्शन होता है एंड उससे बनता है कर्स वॉर्म। और उस कर्स वॉर्म में से एक कर्स वॉर्म चोसो भी है। चोसो वही बंदा जो यूजी को हमेशा अपना छोटा भाई मानता है। सीजन 2 में तुम लोग देख ही रहे होगे, जो ब्लड मैनिपुलेशन वाला टेक्निक यूज कर सकता है। एंड चैप्टर 134 में चोसो ने खुद बोला था ये वो बंदा है जिसने उस कर्स वॉर्म में अपना भी ब्लड मिक्स किया था। एंड नोरोटोशी कामो के ब्लड मिक्स करने के कारण नोरोटोशी फैमिली का जो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक था वो इन कर्स वॉर्म में भी आ गया, जो कि हम लोग चोसो में भी देख सकते हैं। इसलिए चोसो फुल्ली ना ह्यूमन है ना वो कर्स है, वो एक कर्स वॉर्म है जो कि आधा इंसान और आधा कर्स। लेकिन जब तक वो हीरो वाली साइड है हमें क्या दिक्कत है? कीप सपोर्टिंग यूजी। एंड मैं कम से कम स्पॉइलर दे के पूरे कैरेक्टर को एक्सप्लेन करूंगा, तो चिंता मत करना, तुम लोग पूरी वीडियो को देख सकते हो बिना किसी स्पॉइलर के डर। हाँ, तो नोरोटोशी कामो के बाद जो हमें बताया गया केंजाकू जिसके बॉडी को ऑफ करता है वो है यूजी इतादोरी की मॉम। एंड हमें अभी तक जितना भी पता है कि यूजी पैदा हुआ था केंजाकू जब बॉडी ले लिया था यूजी की मॉम का उसके बाद। एंड अब ये सेंस भी बनाता है क्यों चोजो यूजी को छोटा भाई मानता है अपने, क्योंकि काइंड ऑफ इनडायरेक्टली दोनों में खून तो एक ही आदमी का है। आई मीन खून तो नहीं, लेकिन दिमाग एक ही आदमी का है। एंड अब ये भी थोड़ा सा सेंस बनाता है कि यूजी नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। वो कुछ केंजाकू का ही अग्रम बिग्रम तिग्रम के कारण यूजी इतना स्ट्रॉन्ग बना होगा। आई मीन पैदा हुआ होगा, बना नहीं है। एंड यूजी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बेस्ट वेसल बन गया था सुकुना के लिए भी। ये थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा वीडियो, तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। यूजी क्यों बेस्ट वेसल है, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, वो सब अगली वीडियो में, आई मीन दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में नहीं। अभी फोकस अपना है केंजाकू पे, उसका मास्टर प्लान क्या है, वो चाहता क्या है। वेल, अभी हमें बस यूजी की मॉम के बारे में इतना पता है कि जिन इतादोरी यूजी के फादर एंड वासुके इतादोरी यूजी के ग्रैंडफादर दोनों बहस कर रहे होते हैं। यूजी के ग्रैंडफादर बोलते हैं इस लड़की के पीछे मत पड़ो, मर जाओ। एंड इसी दोनों के कॉन्वर्सेशन के बीच में केंजाकू आ जाती है जो कि यूजी के मॉम के बॉडी में है एंड पूछती है क्या बात कर रहे हो तुम दोनों। एंड वहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वेल, ये हमें एक चैप्टर के फ्लैशबैक में दिखाया गया था। इतना बात होता है यूजी के डैड और यूजी के ग्रैंडफादर के बीच। एंड इसी में हल्का सा कैमियो था यूजी के मॉम का, जो कि असलियत में केंजाकू है। लेकिन हाँ, यूजी की मॉम के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसके कर्स टेक्निक के बारे में पता है।
वो एंटी ग्रेविटी टेक्निक यूज कर सकती थी। हाँ, तुम लोग नाम से ही समझ सकते हो एंटी ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। वो ग्रेविटी को निगेट करता है एंड इस पावर को यूज भी कर चुका है केंजाकू एक फाइट में। मैं उस फाइट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा वो, लेकिन हमें इससे इतना तो पता चल जाता है कि केंजाकू पिछले बॉडी का जो पावर था वो अपने नेक्स्ट बॉडी में भी यूज कर सकता है, क्योंकि जब ये एंटी ग्रेविटी यूज करता है तब ये रहता है गेटो के बॉडी में और ये पावर है यूजी के मॉम के बॉडी का एंड दिस मेक्स केंजाकू मोर डेंजरस। हमें दो बॉडी के बारे में पता चल ही गया एंड तीसरा बॉडी हमें पहले से पता है, वो था गेटो का बॉडी एंड गेटो का बॉडी बेस्ट बॉडी है केंजाकू के लिए, क्योंकि उसका जो मकसद है एंड गोल है उसे ये इसके बॉडी में रह के अचीव कर सकता है, क्योंकि गेटो के कर्स टेक्निक के कारण एंड गेटो अपने टेक्निक से कर्सेस को कलेक्ट कर सकता है एंड उसी के हेल्प से केंजाकू अपने फाइनल गोल को अचीव करना चाहता है एंड ये काइंड ऑफ सिमिलर है गेटो के भी गोल से, क्योंकि गेटो का भी गोल था सारे नॉन ससरर को मार देना, लेकिन केंजाकू का गोल उससे भी एक स्टेप आगे जाके है। केंजाकू टेंगेन सामा एंड जापान के सभी लोगों को मिक्स करके एक कर्स बनाना चाहता है, एक ऐसा कर्स जो क्या कुछ कर सकता है उसे भी नहीं आइडिया है एंड वो ये सब सिर्फ फन के लिए कर रहा है। हाँ, उसने खुद बोला है उसे बस देखना है वो अगर टेंगेन सामा और जापान के सभी लोगों को मर्ज कर देता है तो क्या कर्स बन के निकलेगा एंड वो क्या क्या कर सकता है एंड इट इज ऑल फॉर फन। 1000 साल से वो एक ऐसा चीज प्लान कर रहा है जिसे उसे खुद नहीं मालूम क्या होने वाला है उससे, लेकिन वो इसके लिए फन है तो ये करेगा। एंड हाँ, तुम लोग याद रखना कि केंजाकू 1000 साल पुराना सॉर्सरर है, टेंगेन सामा भी 1000 साल पुराने सॉर्सरर है एंड केंजाकू उसी टाइम से प्लान कर रहा था ये सब कुछ, लेकिन उस समय उसके पास परफेक्ट बॉडी नहीं था एंड परफेक्ट टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड ये था केंजाकू का पूरा पास्ट। मैंने बिना स्पॉइलर के पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया इसे एंड अगर मैं इसे शॉर्ट में समराइज करूं तो ये एक 1000 साल पुराना सॉर्सरर है जो कि अपने ब्रेन को दूसरे के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकता है एंड तुम लोग गौर किए होंगे कि उसके ब्रेन में दांत लगा है विच इज काइंड ऑफ क्रीपी। हाँ, तो वो अपने दिमाग को दूसरे के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकता है एंड वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे पूरे दुनिया को खतरा है, वो भी सिर्फ फन के लिए। उसने कलिंग गेम भी इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि कलिंग गेम में उसने पुराने जमाने के सॉर्सरर एंड नए जमाने के सॉर्सरर को भिड़ा दिया है एंड सॉर्सरर्स में बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी होती है, तो अगर सॉर्सरर्स लड़ेंगे तो उनसे बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी बाहर निकलेगा एंड इस कर्स एनर्जी को स्टोर करके शायद ये जो कर्स बनाना चाहता है टेंगेन सामा एंड जापान के लोगों को मिक्स करके शायद ये बना सकता है इस कर्स एनर्जी से। एंड हाँ, यहाँ पे हल्का सा मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ तो स्किप कर सकते हो तुम लोग। हाँ, लेकिन यहाँ पे चैप्टर 242 में यूटा ने गला काट दिया केंजाकू का एंड केंजाकू गेटो के बॉडी को शायद लॉस्ट कर दिया है, लेकिन गेटो कुछ प्लान कर रहा है, हमें इतना बताया गया है। वो क्या प्लान कर रहा है उसके आगे अभी तक कुछ नहीं पता है, बट केंजाकू इज प्लानिंग समथिंग, इतना बताया गया है हमें बस। और मैं इतनी देर से बकर बकर कर बोल के एक बार ये सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला हूँ, सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें केंजाकू को लेके कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो। और तुम सब ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।